दोस्तों, इस सवाल को करने के लिए हमारे पास में कई तरीके हैं। आओ जरा एक पहला तरीका देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें दे रखा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में ये इक्वेशन गिवन है कि सर देन साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा बताओ। अल्फा और बीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए साइन की वैल्यू भी पॉजिटिव और इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव। इसका मतलब दोनों पॉजिटिव रिजल्ट होगा, दोनों का समेशन पॉजिटिव होगा। एक बात ऑब्जर्व करो जरा बच्चों, राइट साइड में है दिस इज 4 साइन अल्फा कॉस बीटा। अगर मान लो यहां पे साइन की वैल्यू 1 आ जाए और कॉस की वैल्यू भी 1 आ जाए, तो ये भी 1 और ये भी 1, तो 1 + 1 2, 2 + 2 4 और इधर पे आ गया 4। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है सर। तो मैं ये कह रहा था मेथड नंबर 1 में एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन अगर देखते हैं तो मैंने कहा सर साइन अल्फा की वैल्यू 1 ले लो और यहां से सर कॉस बीटा की वैल्यू भी आप 1 ले लो। अगर दोनों की वैल्यू 1 लोगे तो LHS जो है वो RHS के इक्वल में आ जाएगा। अगर ये होगा तो यहां से हमारे पास में आंसर क्या आ गया सर, साइन अल्फा प्लस का कॉस बीटा इज इक्वल टू 2। सो हियर वी हैव फर्स्ट सॉल्यूशन। बच्चों मैं दूसरे सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूं। अच्छा, दूसरा सॉल्यूशन मैं जनरली AMGM से इसको बताता हूं। तो AMGM अभी 11th क्लास वाले बच्चे नहीं पढ़े हैं तो मैं इसको दूसरे तरीके से सोचता हूं। बच्चों दूसरे तरीके से क्या सोच सकते हैं? बच्चों हमारे पास में अगर राइट साइड में देखेंगे तो ये 4 साइन अल्फा कॉस बीटा है। अच्छा एक बात बताओ, ये 4AB वाला टर्म कहीं बनता है? 4AB का टर्म बनता है हमारे पास में A + B होल स्क्वायर माइनस A - B होल स्क्वायर में बनता है ना, ये यहां से आता है। अच्छा इसका मतलब हो सकता है ये साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा होल स्क्वायर माइनस साइन अल्फा माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर से बन रहा हो। मैंने कहा ओके एक काम करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखते हैं। अच्छा ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। दूसरी चीज जो हम यहां पे सोच सकते हैं, यहां पे 2 को अलग कर लो, दिस इज 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। ऐसा हो सकता है कि ये 2 किसी टर्म के साथ कॉमन आ जाए और 2 साइन अल्फा कॉस बीटा बचे। इसका मतलब है 2AB का फॉर्मूला यूज हो। ठीक है, तो 2 साइन अल्फा कॉस बीटा का फॉर्मूला यूज हो सकता है, ये बात भी सही है। लेकिन यहां से 2 कॉमन अगर हुआ किसी के साथ तो बिल्कुल सही बात है। अगर ये 2 साइन अल्फा कॉस बीटा बनेगा तो हो सकता है एक टर्म बन रहा हो साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर वाला। बात समझ में आ रही है? या कुछ माइनस का भी हो सकता है। ओके, तो अगर हम इतना छोड़ करके LHS वाले पार्ट पर फोकस करते हैं तो LHS वाले पार्ट को देखो, ये किसी का होल स्क्वायर है। अच्छा ये किसी का होल स्क्वायर है तो सर इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। अच्छा दूसरा बना हमारे पास में कॉस स्क्वायर बीटा का होल स्क्वायर, ये बना हमारे पास में। और फिर अच्छा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बना। सर ये फिर समझ नहीं आया कि यहां से ये तो बना दिया हमने, लेकिन ये 2 कहां से लाओगे? अच्छा एक बात बताओ, यहां से ये जो चीजें लिखी है इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं। मैंने लिखा कि A स्क्वायर दिस इज साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर। बच्चों मान लो अगर तुम इसको ओपन करोगे तो एक 1 तो यहां से आएगा, बिल्कुल आएगा सर। और इसी को भी आप इसी तरह से लिखेंगे भी, दिस इज कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से भी कॉस के बाद 4 बनेगा। लेकिन यहां से एक्स्ट्रा क्या टर्म जनरेट हो रहा है दोस्तों, जरा सोचो तो सही। इसमें दोस्तों माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये कंपनसेट करने के लिए 2 साइन स्क्वायर अल्फा ऐड करना पड़ेगा। तो लो मैं यहां पर ऐड करता हूं, दिस इज 2 साइन स्क्वायर अल्फा और यहां से 2 साइन स्क्वायर बीटा, क्योंकि इस फॉर्मूले को ओपन करोगे तो ये बनेगा 2AB 2 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस का साइन, लेकिन प्लस का साइन मैं ऐड करूंगा क्योंकि यहां पे था नहीं। दिस इज प्लस का 2 कॉस स्क्वायर बीटा और ये जो 2 था ये तो कंपनसेट हो गया। बच्चों राइट साइड में अगर देखें तो वी हैव 4 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा कॉस बीटा। अब चलो जरा देखो इसको बच्चों, अगर मैं इस वाले पार्ट को भी इधर लेके आ जाता हूं, इसे भी इधर लेके आता हूं, तो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है और यहां पर 4, तो 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो बच्चों अगर मैं 2 को कॉमन लूंगा तो ये बन गया हमारे पास में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर बीटा माइनस का 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इक्वल टू 0। और यहां से अगर देखा जाए दोस्तों, अगर यहां से देखा जाए तो ये क्या बना हुआ है सर, ये चीज जो है लिखा हुआ है साइन अल्फा माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर और बाहर में क्या 2। क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और इसके पहले क्या लिखा हुआ है सर हमारे पास में, इसके पहले हमारे पास में दिस इज कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये जो चीजें लिखी गई है दिस इज साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड नाउ दिस इज इक्वल टू 0। क्या बात है सर, क्या शानदार तरीका सोचने का रहा है ना। अच्छा एक बात बताओ, अब ये होल स्क्वायर गिवन है दोस्तों, अरे ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये नॉन नेगेटिव है, ये 0 हो सकता है या तो पॉजिटिव, ये भी 0 और या पॉजिटिव, और ये भी होल स्क्वायर है 0 या पॉजिटिव।
तो बच्चों सम ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स इज जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारे टर्म को ऐड किया, ये प्लस ये और उनको ऐड किया जो नेगेटिव नहीं है, और उनको ऐड करने पर जीरो कब होगा सर? ऐसा तभी हो सकता है जब इंडिविजुअली ये जीरो हो सर, ये भी जीरो हो, है ना। तो सम ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स दोस्तों लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर लेना। मैं जो बोल रहा हूं सम ऑफ, ये नॉन नेगेटिव नॉन नेगेटिव, तो इसका मतलब इंडिविजुअली सबको जीरो करूंगा। साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इसे हमने जीरो कर दिया, एंड साथ में हमें यहां पे लिखना पड़ेगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1 को हमने जीरो किया एंड इसको जीरो किया। इसका मतलब है साइन अल्फा माइनस कॉस बीटा को दोस्तों जीरो किया। अच्छा, इन सबसे क्या देखने को मिल रहा है, यहां से पता चला कि साइन अल्फा इक्वल्स टू हमारा कॉस बीटा हो रहा है, और ये कह रहा है सर हमारे पास में कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू हमारे पास में 1 है, तो यहां से दोस्तों कॉस बीटा की वैल्यू हमारे पास में आएगी प्लस माइनस 1, लेकिन पॉजिटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि अल्फा और बीटा जो गिवन है क्वेश्चन में वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है दोस्तों, इस वजह से दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो यहां से आप कह सकते हैं कि कॉस बीटा इक्वल्स टू 1, और यहां से भी अगर हम लोग लिखेंगे सो दिस विल बी साइन अल्फा इक्वल्स टू 1। और बताओ, दोनों इक्वल होना चाहिए, और इक्वल आए यहाँ पे हमारे पास में, और दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारे पास में साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो 2 आ जाएगी। ये था दूसरा तरीका। बच्चों तीसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, जो मैंने बताया था आपको AMGM से। आओ जरा उस तीसरे वाले तरीके के बारे में बात करते हैं। एक्चुअल में जो तीसरा तरीका था AMGM वाला, वो जो पहले बताया ना, एक्चुअल में दोनों सेम था, है ना। आओ जरा देखते हैं कैसे। बच्चों अगर मैं इन पे ये वाला एक्सप्रेशन देखूं, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। AMGM लगाने के लिए सबसे पहली बात तो टर्म आपका कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इन तीनों पे अगर मैं AMGM लगाऊं, मतलब इन पे और इन पे, और जरा लिख करके देखते हैं। साइन की पावर 4 अल्फा, कॉस की पावर 4 बीटा और ये 2। तो बच्चों 3 टर्म है, तीनों को ऐड करोगे तो ये होगा साइन के पावर 4। अभी नोट नहीं करना बच्चों, अच्छे से समझ लो जरा पहले। कॉस की पावर 4 बीटा प्लस का 2 होल डिवाइड बाय 3 करोगे एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब तीनों का प्रोडक्ट करोगे दोस्तों, साइन की पावर 4, कॉस की पावर 4 और यहाँ पे 2, और होल पावर क्या करोगे 1/3। लेकिन इनसे दिक्कत होगी दोस्तों, क्या दिक्कत होगी कि ये 3 और ये 4 कैंसिल आउट नहीं हो पाएंगे। तो जो एक्सप्रेशन था ना आपको वो मिल नहीं पाएगा दोस्तों, जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ वो मिल नहीं पाएगा हमें। मैंने कहा चलो फिर क्या कर सकते हैं। अच्छा, किसी ने कहा अगर नहीं मिला तो क्या दिक्कत है सर, इस पूरे के बदले में ये रख देंगे, ये तो गिवन है ना हमारा, इस पूरे के बदले में ये रख देंगे। अच्छा, इस पूरे के बदले में ये रख दोगे तो देखो क्या बनेगा। अगर इस पूरे के बदले में ये रख देंगे दोस्तों तो ऊपर बना 4 साइन की पावर 4, बस मैं चेक कर रहा हूँ। उसके बाद में नॉट साइन की पावर 4, क्या लिखा हुआ है सर 4 साइन अल्फा, उसके बाद में कॉस बीटा ये बना और होल डिवाइड बाय 3 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन के पावर 4 कॉस के पावर 4 बीटा एंड 2 होल पावर में 1/3। इससे फायदा क्या होगा, दोनों साइड में क्यूब कर दोगे। दोनों साइड में अगर क्यूब कर दोगे तो ये बन गया 4 का क्यूब, और यहां पर बना सर साइन के पावर 4 अल्फा, क्यूब कर दिया हमने साइन के पावर 3, और यहां पर कॉस के पावर 3 बीटा, और यहां पर सर दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 बीटा, और यहां पर बना 2 और होल डिवाइड बाय 3 का क्यूब, दिस इज 27। दोस्तों इससे कुछ फायदा नहीं दिख रहा हमें। एक काम करते हैं, यहां पे जो पावर हमारा 3 था ना दोस्तों, अगर ये 4 हो जाए, यानी कि यहां पर 4 टर्म बन जाए। लेकिन 4 टर्म कैसे बनेगा, मैंने कहा सर बन सकता है, देखो तो सही, ये जो 2 है ना इनको 1 और 1 कर दो, यानी कि यहां जो 2 है 1 + 1 कर दो, 4 टर्म बना दो। क्या बात है सर, ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो 3 टर्म्स था हमारे पास में, इसको ब्रेक करके लिख दिया 1 और 1, क्योंकि समेसन तो हमें 2 लाना है ना। इन चारों पे AMGM यूज करते हैं कि सर AM इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM, AM इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM। आप अगर देखोगे अब जाकर के जो एक्सप्रेशन है साइन की पावर 4 प्लस का कॉस की पावर 4 प्लस का 1 + 1 एंड होल डिवाइड बाय 4, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अब इनका प्रोडक्ट साइन की पावर 4 अल्फा कॉस की पावर 4 बीटा इंटू 1 इंटू 1 एंड टोटल हमारे पास में 4 टर्म्स है, सो आई राइट हियर 1/4। तो देखो ये क्या बना दोस्तों, ये 4 को राइट साइड मल्टीप्लाई करूंगा, दिस इज 4 और 1/4 है, तो साइन अल्फा और ये बना कॉस बीटा। एक्चुअल में दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली मॉड ना लगा करके डायरेक्टली लिख लेते रहे। अब देखो क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास में साइन की पावर 4 अल्फा प्लस का कॉस की पावर 4 बीटा
और बच्चों ये बना 1+1, इसका क्या मतलब है? अरे यार यही तो था, ऊपर में लिखा हुआ यही चीज़ें हैं और वहाँ पे इक्वल का साइन है। तो सर AMGM में इक्वलिटी होल्ड करने का क्या मीनिंग है? इक्वलिटी विल होल्ड व्हेन ईच टर्म्स आर इक्वल। क्या बात है, कौन सा टर्म, कौन सा ईच टर्म? मतलब ये और 1 ये सब आपस में इक्वल होंगे। तो यहां से हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं साइन की पावर 4 इक्वल्स टू 1, कॉस की पावर 4 बीटा इक्वल्स टू 1। तो यहां से हमें साइन अल्फा 1 मिलेगा और जो कॉस बीटा है दोस्तों ये भी 1 मिला। अब इसके बेसिस पर हम आंसर लिख सकते हैं। तो बच्चों ये थी कहानी AMGM की और हम आसानी से इसको सोच सकते थे। चलिए इस वीडियोस में हम लोग यहीं तक बात करते हैं, दूसरे वीडियोस में हम बात करेंगे दूसरे सवाल के बारे में। थैंक यू दोस्तों।